श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विवेक चूड़ामणि का आरंभ हुआ किस श्लोक से? जंतूनाम नरजन्म दुर्लभम। आवाज इको आ रहा है, देखिए। मतलब क्या है कि नरजन्म दुर्लभ है। पहला इससे शुरुआत किया कि याद दिला रहे हैं कि आपको जो मिला वो अति दुर्लभ है। वहाँ से एक सीढ़ी बताएगी। कौन सा सीढ़ी है, क्या क्या सीढ़ियाँ हैं? फिर बाद में नर नर जंतूनाम नरजन्म दुर्लभम अतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता तद्वत्वं विद्वत्वम अस्मात् परम। फिर आत्मा अनात्म विवेचनम स्वनुभवः ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतैः पुण्यैः विना लभ्यते। फिर बाद में तीन चीज़ें भगवान याद दिलाया, बहुत मुश्किल दुर्लभ चीज़ें। क्या है? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। ये तीन दुर्लभ है। फिर इसके बाद में क्या करना चाहिए? विवेक करना चाहिए। तो क्या इसके लिए कहाँ पे किसके पास जाए? गुरु के पास। गुरुम दया सिंधुम, उनके पास जाकर सीखे। तो क्या क्या लक्षण होना चाहिए? साधक की संपत्ति क्या है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ठीक है। तो विवेक क्या है? सत और असत के बीच में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसका विवेक करना चाहिए। और वैराग्य क्या है? विरज्य विषयव्रातात्। कैसे वैराग्य प्राप्त हो? दोष दृष्टिया मुहुर्मुहुः। ठीक है। कोई भी ऐसा सुख देने वाला कोई वस्तु नहीं है दुनिया में। ठीक है, इसको याद दिलाया वैराग्य। तो बाद में षट संपत्ति के बाद में कहा है कि शम दम, शम माने मनोनिग्रह। ठीक है। फिर दम इंद्रिय निग्रह। फिर उपरति क्षमा दमा तितिक्षा। तितिक्षा आप जानते हैं। उपरति श्रद्धा और समाधान। ये षट संपत्ति चाहिए। फिर चौथा लक्षण क्या है? मुमुक्षुत्व। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी रुक गई थी पिछले महीने। वास्तव में मुमुक्षुत्व धीरे मिलती है ना, इसीलिए रुक गई गाड़ी। मुमुक्षुत्व को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो अभी 27वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। अहंकारादिदेहान्तान्
बंधान अज्ञानकल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छामुमुक्षुता अहंकारादिदेहान्तान् बन्धान् अज्ञानकल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छामुमुक्षुता। तत्वबोध में कहा गया एक ही लाइन में, मोक्ष माने क्या है, मुमुक्षुता माने मोक्षो में भूयात इति इच्छा। ठीक है, मोक्ष का मतलब क्या है ये बता रहे हैं यहाँ पे। पहले मुमुक्षुता का मतलब क्या है। अब कहते हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, और मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं, मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुता। ठीक है, ये मोक्ष क्या है। ये मोक्ष करके वास्तव में कोई एक विशेष चीज नहीं है, इतना सरल है, सहज है। देखिए, क्योंकि वो अपना ही स्वरूप है। इसे गुरुदेव बार बार कहते थे कि आत्मज्ञानी कभी ये घोषणा नहीं करता कि आज मैं अपने स्वरूप को जान लिया हूं। क्यों घोषणा नहीं करता? इसीलिए कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि अभी तक बेवकूफ़ रहा। तो गुरुदेव कहते थे यदि कोई कहता है कि आज मैं रियलाइज़ किया हूँ, अपना स्वरूप का साक्षात्कार किया हूँ आज, इसका मतलब ये अपने आप को घोषित कर रहे हैं सबके सामने कि अभी तक मैं बेवकूफ़ रहा हूँ। मोक्ष माने कोई ऐसे कोई एक स्थिति नहीं है, कोई एक विशेष अनुभव नहीं है, कोई एक कुछ प्राप्त किया, कुछ शक्तियाँ आ गई, कुछ सिद्धियाँ आ गई, अब जो मैं नहीं हूँ और कुछ बन गया। बनना मोक्ष नहीं है। इसलिए परेशान में रहते हैं लोग, तड़पते हैं, तरसते हैं कि मोक्ष स्थिति आप ही का स्वरूप है। और इसको समझने के लिए बस एक ही चाहिए, निगाह बोलते, निगाह। माने एक बार तो अहम 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 जो प्रतीत है अंदर, मन को शांत करना चाहिए। सभी विक्षिप्तों के दूर अलग हो गया, मन शांत हो गया एकदम। और शांति में ही मन जब शांत हो जाता है तब अपने आप को अपना स्वरूप क्या है स्पष्ट हो जाता है। अलौकिक शांति का अनुभव, वह वास्तव में वो शांति कभी टूटता नहीं, सबके अंदर वो शांति बनी रही है, अभी भी है। विक्षिप्त मूढ़ चित्त अवस्थाओं में भी ये शांति बनी रहती है, शांति अवस्था। उसको पहचानना ही मुश्किल हो रहा है। अब मोक्ष के साथ आप कुछ कुछ भावनाएं जब जोड़ देते हैं, ऐसी भावनाएं कि कुछ सिद्धियां मिल जाती है, मैं और कुछ विशेष व्यक्ति बन गया हूँ, सबसे अलग हो गया हूँ, सबसे श्रेष्ठ बन गया हूँ, एक अधूरा एक विशेष व्यक्ति बन गया हूँ, बन जाता हूँ, ऐसे ऐसे भावनाएं मोक्ष नहीं है। कोई भी सिद्धि ले लो आप, अष्ट सिद्धि भी ले लो,
इतना सरल है, शांत होना चाहिए जीवन में। ठीक है, अब उस प्राप्ति के लिए अंतःकरण को, मन को शांत करने के लिए ही साधना है। आत्मतत्व स्वयं अनुभव में आ जाता है। तो यहां पे कह रहे हैं अहंकारादि देहांतान, अहंकार से लेकर देह पर्यंत। तो अहंकार से फिर सभी कोश है, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। ये 5 कोश जो है बंधन, एक एक कोश एक एक बंधन है। और हमारा क्या है, ये अहंकार क्या करता है, कभी शरीर का ध्यान से हम छूटना चाहते हैं तो मन के साथ तादात्म्य हो जाता है, मन में बिठा देता है अपने आप को। कभी बुद्धि बिठा देती है, मन कभी इस बंधनों से छूटने नहीं देता अहंकार, क्योंकि अहंकार का ही समाप्त हो जाता है ना। इस सारे बंधनों से छूटने से अहंकार का आश्रय ही नहीं रहता, उपाधि ही अहंकार का आश्रय है। उपाधि यदि नहीं है तो अहंकार का आश्रय कहां है बताइए। अहंकार क्या होता है, बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अहंकारादि देहांतान, अहंकार से लेकर देह पर्यंत बंधान, वही कैसा है, अज्ञान कल्पितान। ये कल्पित है, वास्तव में बंधन भी नहीं है। यदि बंधन सत्य है तो मोक्ष कभी प्राप्त नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। तो बंधन सही नहीं है, बंधन एक झूठा है, झूठ है, वास्तविक नहीं है। अब इसको समझना मुश्किल लगता है हमको, क्योंकि कहते हैं कि जब तक हम सत्संग में बैठते हैं तब तक हमको लगता है कि हम जलो नाव में बैठ गए। सत्संग के बाद फिर लगता है कि हम तीर पर खड़े हैं नदी तीर पर ही खड़े हैं, नाव के इंतजार बैठे हैं। तो इसलिए अज्ञान कल्पितान, ये सब बंधन अज्ञान, वास्तव में बंधन नहीं है। इसलिए महात्मा लोग ये कभी स्वीकार नहीं करते बंधन को, बंधन है ही नहीं। अब देखिए एक अद्भुत साधना बताता हूं। किसी चीज से हम दूर होने के लिए जब प्रयास करते हैं ना, ये बंधन है करके, ऐसा समझना ही बंधन है। अब मैं कैसे कैसे समझाऊं आपको। अब संसार का निर्वचन ले लो, माने मैं संसारी हूं, गृहस्थ हूं, आप सन्यासी है। सन्यासी ही बड़ा संसार है, बड़ा संसारी है, बड़े संसारी है ये सन्यासी। तो ये परिभाषा है ना, हमको वास्तव में मैं हमेशा मुक्त हूं। तो ये अज्ञान कल्पितान इसलिए कहा गया, खोजने पर इसका अस्तित्व नहीं रहता। खोजने से, नहीं खोजा तो अज्ञान बंधन ही वास्तविक रूप में हमको दर्शन देता है। तो बंधन करके किसी को मानना नहीं, कोई बंधन नहीं है। आप पहले इनकार कर दो कि मैं एक बंधन में पड़ा हूं, कोई बंधन नहीं है। और फिर कर्ता भोक्ता वो भी नहीं है। हमसे किया जा रहा है प्रकृति के द्वारा।
ये क्या है? अभी शुद्ध चैतन्य स्पर्श है। ये प्रकृति क्या कर रही है? सब कुछ करवाती है। व्यष्टि प्रकृति, प्रकृति जो करवा रही है प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार, जो करने दो। उसमें कर्तृत्व बुद्धि को लगाना ही बंधन है। तो इसलिए ये बंधान, अज्ञान कल्पितान बंधान, अज्ञान कल्पित इन सभी बंधनों से क्या है? स्वस्वरूप अवबोधेन मुक्ति कैसे पाना चाहिए? उससे अपने स्वरूप को जानने से ही मुक्ति मिलती है। नहीं तो क्या हो रहा है बता रहा हूं आपको। श्री जिड्ड कृष्ण मूर्ति, हमारा गेट गेट महात्मा लोग अष्टावक्र गीत में पढ़ोगे, तो त्रिपुरा रहस्य इत्यादि सूक्ष्म ग्रंथ, वासी योग वासिष्ठ। वास्तव में जीव क्या कर रहा है? एक बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए दूसरे बंधन में पड़ रहा है। चारों आश्रम बंधन पूर्वक है। माने ये एक आश्रम से, इसलिए आश्रम ही बंधन है। इसलिए भगवान रमण महर्षि अपने आप को कह दिया अत्याश्रमी। अत्याश्रम माने इन चारों आश्रमों से परे है। इसीलिए हम क्या करते हैं? एक विषय से छूटने के लिए दूसरा विषय को अपनाते हैं, एक आदत से छूटने के लिए दूसरे आदत को पकड़ते हैं, बना देते हैं आदत। माने इन आदतों से, इन बंधनों से छूटना नहीं हो रहा है, केवल एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो रहा है। अब जो सूक्ष्म विषय है ये, हमेशा जीव क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। माने प्रकृति को छोड़ता नहीं, प्रकृति में परिवर्तन ला रहा है, बदल रहा है, बदलाव ला रहा है प्रकृति में ही, मगर मैं प्रकृति को छोड़ता नहीं। आपको समझ आ गई बात है? सो अज्ञा, ये तो जब ये समझ में आ जाता है कि वास्तव में जो नहीं है उसके पीछे मैं क्यों पढ़ूं। इसलिए महात्मा लोगों के पास हम तो स्थूल दृष्टि वाले हैं, केवल स्थूल शरीर दिखता है हमको। तो महात्मा के पास कहते हैं स्वामी जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये भगवान आपको अपना कुछ कीजिए। तो उनके दृष्टि से शरीर ही नहीं है, आपको लग रहा है वो कष्ट भोग रहा है, उनकी दृष्टि से कष्ट ही नहीं है, वो भोगने वाला भी नहीं है वास्तव में वहां पे। हमको ये बात समझ में नहीं आती है। तो फिर शरीर के स्वास्थ्य के लिए दवा देते हैं, वो करते हैं, कोई जो करना कर वो सब हो रहा है। इन सभी ये सब चक्र से भी परे है। इसीलिए कैसे मुक्ति हो जाए? अपने आप को जानना ही एक मार्ग है, एक ही मार्ग है इन बंधनों से छूटने के लिए। नहीं तो क्या होता है, बिना अपने स्वरूप को समझाना या स्वरूप का ज्ञान अनुभव करने के अलावा और कोई रास्ता अपनाना जब होता है, इसका मतलब क्या है? एक प्रकृति, एक विधि प्रकृति से दूसरी विधि की प्रकृति में जाना हो रहा है। एक बंधन से दूसरे बंधन में हम पड़ते जा रहे हैं, एक विचार से दूसरे विचार। तो विचार छोड़ता नहीं हमको। देखिए, हाँ मैं कल तक साधक नहीं रहा, आज मैं साधक बन गया हूं, यह विचार है। तो जब मैं किसी ने कह दिया आप साधक है, तो फिर दूसरा बंधन पड़ गया, विधि विधान करना, पाठ करना, ये करना, वो करने में लग गए, और नहीं किया तो दुखी हो जाता है।
करने से कुछ कुछ नहीं मिलता। ये समझ में कब आता है पता नहीं। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। परशुराम जी 12 साल उपासना करने के बाद उनको अचानक लगा कि मैं क्या कर रहा हूं। देवी की आ रहा है कि कौन देवी कौन है बताओ पहले। 12 साल से ख्याल नहीं आया। वो वासना खत्म हो गई दत्तात्रेय गुरु के अनुग्रह से। समझ आ गया कि ये क्या कह रहा हूं मैं, कब तक करते रहूं ये सब। क्योंकि समय का बंधन, एक प्रणालिका का बंधन, एक विचार का बंधन, तो ये सब अज्ञान कल्पिता। बता रहा हूं आपको, एक उदाहरण देता हूं बंधन कैसा होता है। जब आप पूजा करते हैं रोज, कुछ लोग ठीक है, एक दिन बुखार आया, पूजा नहीं किया, आपको अजीब सा लगता है, वही बंधन है। हाय राम, आज मैंने पूजा नहीं की, महापापी हूं, परमात्मा बचाओ, यही बंधन है। जितना करना बंधन है उतना नहीं करने का विचार भी बंधन ही है। नहीं हो पा रहा ये विचार भी बंधन ही है। तो इस बंधन से छूटने की इच्छा प्रकट करना मोक्षत्व है। मोक्ष माने मोक्तुम इच्छा, मोक्ष। कैसे मोक्ष मुक्ति पाना है? स्वस्वरूप अवबोधेन, अपना स्वरूप का अवबोध होने से ही, स्वरूप का अनुभव करते हुए, माने स्वरूप का अनुभव करके उसके द्वारा इन बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। स्वरूप को अपने आप के प्रति जागृत हुए बिना किसी भी बंधन से हम छूट नहीं सकते। वास्तव में एक बंधन से छूटना हो रहा हो, इसका मतलब दूसरे बंधन में हम पड़ रहे हैं। स्वरूप को जानने के लिए तो ज्ञान ही चाहिए ना। अभी इसीलिए ना पूरा विवेक चूड़ामणि पढ़ा है आगे सामने। अभी इसके लिए तो धीरे धीरे गुरु हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, पर ये समझा रहे हैं भैया इन अज्ञान कल्पितान, ये अज्ञान कल्पित है। वास्तव में शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ भी बुद्धि भी नहीं है। ऑफ कोर्स कहते हैं ना, इनफिनिट कैन नॉट बी गेन्ड बाय फाइनाइट। बस इसीलिए तो कहते हैं स्वस्वरूप अवबोधेन मोक्तुम। बंधन, क्योंकि बंधन अज्ञान कल्पितन, वास्तविक नहीं है। आपको ये उदाहरण देते हैं ना गुरुदेव महात्मा लोग। एक फार्मर, उसने क्या किया बेचारा, रात को जंगल से अपने 2 बैल को ले जा रहे थे घर। जानते हैं सब लोग कहानी, सब लोग जानते हैं, तो बोलने कोई जरूरत नहीं है। नहीं जानते हैं? ये किसी रूटीन को फॉलो करना क्या बंधन माना जाएगा? आप सुनते रहिएगा, आ जाएगा। एनीथिंग विच यू आर कॉट अप विदाउट नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज बॉन्डेज। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हुआ, ये जा रहे हैं घर, रात हो गया जंगल में, फिर बेचारा उसको कहीं रहना पड़ेगा। तो कहीं एक आश्रम देखा, अंदर गया कुटिया के अंदर। महात्मा तप कर रहे थे, ध्यान में बैठे हैं, कोई नहीं था वहाँ पे। बोले उनको क्या चाहिए, 2 बैल हैं वहाँ पे, तो उनको इन दोनों को बांधना है, बांध के बिठाना है रात भर आश्रम के प्रांगण में। कोई शेर वेर नहीं आता, जानवर नहीं आता करके। तो उनसे पूछा कि भैया आपके पास रस्सी है? तो बोला मेरे पास एक रस्सी है। किसने कहा? वो फार्मर कहता है मेरे को दूसरी रस्सी चाहिए, दूसरा बैल को बांधने के लिए। तो उन्होंने कहा, गुरु कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे मैं ही अकेला रहता हूँ, और ऐसा करो, हाँ टेक ए टग, क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं आपको? हाँ कुटिक ले लो, जमीन पर भूसा दो। बोला है ही नहीं मेरे पास। है भैया, जो नहीं है वो हाथ में लो। क्या कह रहे हो आप? जो नहीं है वो हाथ में लेना है? भाई वो जो नहीं है तेरे हाथ में, उसी को लिया
और दूसरे हथौड़ी जो नहीं है वो हाथ में दूसरे हाथ में लिया और उसको ज़मीन पर ठोका। इसके बाद में जो रस्सी नहीं है उस रस्सी को हाथ में लिया। ये पागल होते जा रहा है। जो वास्तव में रस्सी नहीं है उस रस्सी को ले लो, उस रस्सी से एक उधर बांध दो, फिर नीचे और ऊपर भी गले में बांध दो जो नहीं है, और जो नहीं है उस रस्सी का गांठ भी लगा दो। ये बोला कि महाराज आप तो स्वस्थ है, आपका स्वास्थ्य ठीक है कि या नहीं है? बोले मैं जो कहता हूँ वो करो। तब तो गुरुदेव कहते थे कि जो अदर बुल was looking at him when he brought the non-existing rope and tying. He looked at him and said, "Now you understood? How do you expect me to cow down without tying me down?" पागल है क्या? रोज ये काम करता था, आज क्यों भूल गया? बेवकूफ, नौ करो, बांध दो, क्योंकि गर्दन दिखाया है ही नहीं, वास्तव में कुछ भी नहीं, ऐसा घुमा लिया, हाथ बांध दिया, सो गया। He forgot. पहले बैल का जो रस्सी था वो सब खोल दिया, वो खड़े हो गए। ये दूसरा है ना, उसको भूल ही गए, वो ऐसा रात भर किया करके वो जगा रहा था, उठ उठ, वो तो उठता नहीं। कैसे उठो, बंधन में हूं मैं। फिर गुरु के पास से दौड़ा, हमने क्या चमत्कार किया, वो उठता नहीं, अभी घर ले जाना है मुझे। बोले यार तो ऐसा मत करो, डरो मत, अभी खोल दो। खोलो कैसा, बंधन में है ही नहीं, बंधन में पड़ा, कहाँ कब बांधा मैंने? अभी जो बांधा नहीं है वास्तव में, जो एक रस्सी से रज्जू से, माने जो रस्सी नहीं है उससे जो बांधा, बांधने की क्रिया जो की थी, उस क्रिया को फिर घुमा लो वापस, फिर खोलो जाके सब कुछ। बोले ये क्या पागलपना है, करके देखो। अभी भी फिर बोल देखा, क्या हुआ तेरे को, रात भी भूल गया बांधने में, आज सवेरे खोलना भूल गया तू, तो ठीक है ना, तेरा स्वास्थ्य ठीक है ना? ऐसा करके देखा। कौन? वो बैल, उसके ओर। ये बंधन अज्ञान कल्पितान, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सत्य, यही सत्य, यही सत्य, यही सत्य। न हमको वास्तविक रूप से न शरीर है, न मन है, न इंद्रियां हैं, न प्राण है, ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो इससे अपने स्वरूप को जानने के द्वारा, जानने से जो आपको मुक्ति मिलती है, मन समझ मिलती है कि मैं कभी बंधन में नहीं पड़ा हूँ, ऐसी इच्छा जागृत करना ही मुक्षुत्व है। अब क्या हो रहा है? अहंकार आदि, अहंकार सबसे जुड़ गया। अहंकार बुद्धि से जुड़ने से मैं बुद्धि हूँ, अहंकार मन से जुड़ने से मैं मन हूँ, अहंकार प्राणमय से जुड़ने से मैं प्राणमय शरीर हूँ, अहंकार शरीर से जुड़ने से मैं शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ का फिर क्या है? मैं मोटा हूँ, बदला हूँ, मैं पतला हूँ, लंबा हूँ, छोटा हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, प्राणमय शरीर। सुखी दुखी हूँ, मनमय मनोमय शरीर के साथ तादात्म्य होना। मुझे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बुद्धि के साथ तादात्म्य होना। मान अपमान करना, गौरव प्राप्त करना, गौरव मिला मुझे, ये सब भावनाएं बुद्धि में, माने ये अहंकार ही इन सब के साथ तादात्म्य होकर हमको नचा रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं यही मुमुक्षुता। मुक्षुत्व माने स्वरूप अनुसंधान से अपने आप को जानकर अवबोधेन मुक्ति प्राप्त होना है, ऐसी इच्छा क्या है? मुमुक्षुत्व। इसका अलग अर्थ क्या है? हमारा क्या सोचते हैं? एक बंधन से छूट मुक्ति माने दूसरे बंधन में पड़ना हमारा अर्थ है। समझ आ गया बात आपको? जैसे कि हाँ हमारा घर ठीक नहीं है, घर को ठीक करना है। अच्छा, घर को ठीक नहीं है तो घर छोड़ देना। कौन करते हैं? महात्मा लोग छोड़ देते, विरागी विरक्त लोग। अरे यार घर का ही बंधन है, घर ही छोड़ दो। हम क्या करते हैं? घर ठीक नहीं है तो उसका
और बदलाव करो, एक कमरा उधर करो, इधर का उधर करो, इधर का उधर करो, और दूसरे बंधन में पड़ो। मैं अकेला हूँ, मुझे जीवन में मज़ा नहीं आ रहा है, मैं ये क्या अकेलापन का बंधन महसूस करके, अकेलापन भी एक बंधन है। वो शेखर जी हंस रहे, समझ में आ गया उनको। वो शादी कर लेता है और खेलने लगता है लाइफ इज कंपेनियनशिप, फिर बाद में पता यही बंधन है। इस बंधन से छूटने के लिए और दूसरा बंधन को, फिर इसका अंत नहीं है। क्या काम है। कभी कभी लगता है मेरे को प्रवचन देने बड़ा बंधन है, सच कह रहा हूं। कब तक बोलता रहूं। ऐसा सोचते मेरे गुरुदेव याद आ जाते हैं, सामने खड़े रहकर छड़ी लेकर आज खड़ा हो जाता है, चलो उठो करके। महात्मा लोग छोड़ते नहीं। ठीक है, अब देखिए, मंद मध्यम रूपापि वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरोस्येयम् प्रवृद्धा सूयते फलम्। मंदमध्यम रूपापि वैराग्येन समाधिना। मंद मध्यम रूपापि, मुमुक्षु के बारे में। एक मुमुक्षु, देखिए 3 तरह के मुमुक्षु हैं, 3 तरह है। एक है मंद मुमुक्षु, मंद माने डल, मुमुक्षु है, ये मुमुक्षु है मगर मंद मुमुक्षु है। मध्यम मीडियोकर, और प्रवृद्धा, तीसरा है प्रवृद्धा। ठीक है, यहां पे प्रवृद्धा का अर्थ अलग है इस वाक्य में। यहां पे मंद मध्यम के बारे में बताया। तीसरा मुमुक्षु क्या है? प्रवृद्धा। मंद मुमुक्षु को इसको कहते हैं, मैंने सुनकर पढ़कर कह रहा हूं मैं आपसे, महात्माओं का जो व्याख्यान पढ़कर कहते हैं महात्मा लोग, मंद मुमुक्षु वह है जो सत्संग में सुनते समय उनको वैराग्य होता है। माने सत्संग के बाद नहीं रहता। मुझे भी हंसी आई पढ़ने के बाद। जब तक आप सत्संग में बैठा है तब तक आप मुमुक्षु है। सुनते समय आपको लगता है क्या जीवन है। सत्संग होते ही चप्पल के लिए जूते का झगड़ा करते हैं वहां पे। समझो, ऐसा एक वैराग्य पर प्रवचन देने के बाद कोई प्रवचन करता सत्संग होते सबको डांटने लगा सबके सामने, और कंट्रोल खोकर गुस्सा दिखा रहे हैं, देखने वालों को कैसा लगता है? न प्रवचन के समय मुमुक्षुत्व, ये मंद है। मध्यम के रूप में, मध्यम के बारे में बताया गया कि सुनने के बाद, थोड़ा मनन करने के बाद गुरु के पास जाकर वहाँ तक जाता है, गुरु उपदेश भी लेता है। लेने के बाद थोड़ा बाद में तो उनको लगता है
कि बहुत हो गया, अभी तक कुछ नहीं मिला, यहाँ तक जो दिखाई दिया वैराग्य बहुत हो गए, तब तक रहेगा वैराग्य। गुरु का उपदेश प्राप्त करने के बाद उस मार्ग पर चलना उनको कठिन होता है। वहां तक गया, वहां समझ में आ गया उनको ये मध्यम वैराग्य, क्योंकि सब सुन लिया। जैसे कि उदाहरण मैं दे रहा हूं, सिर्फ कई लोग हैं कि वैराग्य हो गया, कहीं आश्रम में चला गया, वहाँ पे पढ़ाई की 2 साल 3 साल 4 साल जो भी हो, फिर बाद में गुरु कहते हैं दीक्षा देने वाला हूँ, तब उनको डर लगता है, वापस आ जाता है। ये दीक्षा लेना मुझे से नहीं होता, इतना वैराग्य मुझ में नहीं है। दीक्षा का नाम सुनते ही डर आ गया, क्योंकि तब छोड़ना पड़ता है। ऐसा आप सुन रहे हो ना, जब जाते हैं ना, जब शांति में आप ही पढ़ो दीक्षा, आप सबको डर होता है, ओ बाप रे अब क्या करूं। वहां तक जाके जो वापस आ, मन उसका वैराग्य मध्यम वैराग्य है, थोड़ा और रिफाइनमेंट चाहिए उसमें। बाद में प्रवृद्धा वैराग्य इज, गुरु इशारा दिया, बस छो बोला, डा जोड़ दिया उसको, छोड़ दिया, डा उन्होंने जोड़ दिया उसको, पहले छोड़ने के तैयार है। तीव्र वैराग्य, भगवान रमण महर्षि, तपोवन महाराज, इतना वैराग्य है कि मैं क्या कहूं। तो मंद मध्यम रूपापि, देखिए जो ये मंद अथवा मध्यम होने पर भी शमादिना वैराग्य, मंद मध्यम रूपापि शमादिना, शमादि इत्यादि के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, और गुरु प्रसादेन, गुरु के 3 वहां पर गुरु कृपा के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, वैराग्य हो, गुरु कृपा हो और समाधि सत्व संपन्न हो, आप मंद मध्यम वैराग्य मुमुक्षु हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा फल मिल जाता है, आपकी जो साधना है फलीभूत हो जाता है। मैंने क्या चाहिए, मैं मंद मुमुक्षु हूं, ऐसा मंद मुमुक्षु को गुरु का अनुग्रह हो गया उस पर, तो वो तीव्र बन जाता है। या तो समाधि सद्गत संपन्न से युक्त हो गया वो मंद मुमुक्षु, जोड़ दिया, फिर वो तीव्र बन गया, फलीभूत हो जाता है। या तो वैराग्य हो गया उनको, तो सीधा मंद से तीव्र वैराग्य हो जाएगा। मने मंद मध्यम अपि वैराग्येन शमादिना गुरोः प्रसादेन सेयं प्रवृद्धा व मुमुक्षुत्व प्रवृद्धा, तीव्र होकर सूयते फलम, वो फलीभूत हो जाता है। ये है। तो क्या आवश्यकता क्या है, गुरु प्रसाद, इनमें से कम एक तो प्राप्त करना चाहिए। एक प्राप्त हो गया हो, बाकी 2 आ जाते हैं। आपके अंदर वैराग्य हो गया, तीव्र वैराग्य, गुरु का प्राकट्य हो जाता है, गुरु सामने आ जाता है। पता नहीं, विश्व में एक नीति है, एक नियम है, एक कानून है कि जब कोई वैराग्यवान हो जाता है या वैराग्यवती होती है, उनके सामने गुरु आ जाता है अपने आप। गुरु का खोज, गुरु को ढूंढना ये जरूरी नहीं है, वही गुरु का काम है शिष्य के पास आना, शिष्य का काम नहीं है गुरु को ढूंढना। वास्तव में आपको लगता है, कहानी सुनी होगी कि आप एक व्यक्ति ने दौड़ कर घूम कर गुरु के पास पहुंचा, फिर बाद में शिष्य बन गया, महात्मा बन गया।
ये इनका जाना नहीं हुआ, गुरु का खींचना हुआ। ये आप समझते हैं कि मैं ढूंढ रहा हूं गुरु को, नहीं, खींच खींच के गुरु आपको अपने ओर खींच रहे हैं। कोई कहते हैं अरे भाई आप बड़े पक्के महात्मा को पकड़ लिया, पका हुआ महात्मा। अरे हम पका हुआ महात्मा को पकड़ने वाला हम कौन है? पका हुआ एक महात्मा हमको पकड़ा। तो इन तीनों में एक होना चाहिए, वैराग्य हो, गुरु का प्राकट्य। आपके पूर्वजन्म संस्कार के साथ एक ऐसे कुल में जन्म लिया, कुल गुरु हो, बिना सोचे, जैसे कि एक अद्भुत एक क्या कहते हैं, नॉवलिस्ट होते थे, नॉवलिस्ट राइटर, लेखक, उनका नाम था चलम। वो आंध्रा के थे। वो ऐसे लेखक है ना, उनका नवल पूरा सामाजिक दृष्टि से भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता चाहिए। पूरे ऑल लव अफेयर्स, ये वो ऐसे ऐसे कहानी लिखते थे, बड़े प्रसिद्ध थे। उनका दोस्त, उनका नाम भूल गया, वो बड़े भगवान रमणमहर्षि के भक्त थे। उसने कहा कि चलो मैं तो इन्हें मजाक उड़ा देता, ये तो पागल है क्या, वो बाबा जी के पास जाते हो, साल में 2-3-4 बार 10-15 दिन रहते हो वहाँ पे आश्रम में। तो उसने कहा कि इनके मन में इच्छा थी कि ये एक बार इसको भगवान रमण महर्षि के पास ले जाना है, एक ही बार। वो बड़ी मुश्किल से उनको मनाया कि यार तुम एक काम करो, मेरे साथ एक बार चलो, एक खास दोस्त है, तेरे यार तेरे लिए आ जाता हूँ करके उन्होंने गया। कहाँ पे? तिरुवन्नामलाई। वहाँ पे भगवान रमण महर्षि से दूर से देख, तो अपना काम करो, ये बीड़ी पीता था, आराम से मस्त रहते हो। क्या हमारा आनंद यही है, ब्रह्मानंद। वहाँ पे ये भी पहाड़ चढ़ा, पहाड़ में एक घूमते घूमते पहाड़ चले, अच्छा पहाड़, तो चलो फिर इवनिंग वॉक चला गया ऊपर, वहाँ पहाड़ में बैठा है, ये वेंकटाचलम उनका नाम, गुड़ीपाटी वेंकटाचलम। तो उन्होंने वहाँ बैठे, दोनों पैर फैला के मार्ग में, सब पहाड़ का मार्ग छोटा होता है ना, वहाँ पे एक पत्थर पर, चट्टान पर बैठा, पैर फेंका, आराम से फैला दिया पैर, देख रहे थे। भगवान रमण महर्षि चलते थे पहाड़ पर, भगवान रमण महर्षि चलने पड़े जब ये रास्ते में बीच में बैठा है, और उनको देखा, देखने के बावजूद भी उन्होंने पैर नहीं हटाया। जाना तो घूम के जाना, तो मेरे क्या फायदा। तो भगवान को कुछ भी नहीं बताया, वो बैठा था, देख रहा था सुंदर दृश्य नगर का। भगवान उनके पीछे से थोड़ा हटकर, मोड़ के थोड़ा आगे निकल गए, तो उन्होंने ऐसा देखा मुड़ कर। भगवान भी कुछ आगे कदम, 4-5 कदम जाने के बाद टेढ़े आंख से उनको देखा। एक क्षण के लिए आंख मिली, ये बड़े भक्त, महावैराग्य तीव्र महात्मा बन गए। उनकी बेटी थी अवधूत, उनका सामने वो भी नहीं थी, अभी छोटे छोटे समाधि हो गई उनकी। एकदम एम्प्टीनेस इन द माइंड। आप जाके बैठोगे उनके सामने, वो बात नहीं करती, जितनी देर आपको बैठना है बैठो, चले जाओ। मैं उनका दर्शन किया हूं। एक ही नजर पड़ने से, एक बार, एक दृष्टि, क्या परिवर्तन आ गया देखो। तो गुरु कृपा हो, वैराग्य हो जाता है। आपके अंदर वैराग्य आ गया हो, गुरु मिल जाता है। या षट संपत्ति हो, अच्छा साधु है, माने साधु माने अब अच्छे व्यक्ति हैं,
शम दम उपरति श्रद्धा समाधान। श्रद्धा है, कुछ आस्तिक्य बुद्धि है, मन को समाधान करते रहते हैं। आपकी जो अंतर्गत साधना को देखकर गुरु आ जाते हैं। तो मंद मध्यम रूपापि, तो भगवान हम सबको आस्वादन दिला रहे हैं कि डरो मत। ऐसे नहीं कि तीव्र वैराग्य हो तभी हो पाएगा, तीव्र वैराग्य हो ही जाता है। तो हमको क्या करना है, मंदा स्वरूप हो, मध्यम स्वरूप हो, तो भी आपको इन तीनों में से कुछ ना कुछ मिल गया हो, या तीनों इकट्ठे मिल गए तो अच्छी बात है। प्रवृद्धा सूयते फलम, तो प्रवृद्धा माने उसकी वृद्धि हो जाती है। किसकी वृद्धि? मुमुक्षुता की वृद्धि। मुमुक्षुत्व है ना, मुमुक्षुत्व की वृद्धि होकर आपको सूयते फलम, फलीभूत होती है। ठीक है। अच्छा, तो गुरु और हमारा पूज्य गुरुदेव यहाँ पे 2-3 उदाहरण देते हैं कि गुरु की कृपा के बारे में। हाँ, जैसे कि आप सागर हमेशा देने के लिए तैयार है, मगर आप सागर को उठा नहीं सकते। आप जितनी कटोरी एक्सरसाइज जो होती है उतना ही पानी आप ले सकते हैं, मगर उनमें कोई कमी नहीं है, दरिद्रता नहीं है समुद्र में देने में। सूर्य भगवान की रश्मियाँ वो अपने आप को कैद करके नहीं बैठता, खुला है देने में। मगर गुरुदेव कहते हैं लेने वाला होना चाहिए, वही गुरु का अनुग्रह है। गुरु का अनुग्रह होना एक कोई विशेष क्रिया नहीं है, गुरु के द्वारा अनुग्रहित करना एक कोई विशेष क्रिया नहीं है गुरु से। फिर वो क्या है? जैसे अनुग्रह करना, रश्मियां देना कोई विशेष क्रिया सूर्य भगवान का नहीं होता। फिर अनुग्रह होना माने क्या है? अपनी खिड़कियां खोल के बैठना। देखिए, हाँ, सागर के सामने बैठे हैं भाई, जो जितना हाथ में जो भी है, काली हाथ में थोड़ा लेना पानी मिल जाता है आपको। तो अनुग्रह माने क्या है? गुरुदेव ऑलवेज यूज्ड टू से ब्लेसिंग्स आर नेवर गिवन, दे आर टू बी टेकन। बेचारा गुरु दे नहीं सकता, अपने आप को रोक नहीं सकता। इट्स एन इंसल्ट टू गुरु इफ यू से गिव मी ब्लेसिंग्स, इज एन इंसल्ट, क्योंकि गिविंग एक क्रिया है वहां पे। जैसे कि अपने आप को कैद करके बैठा है, कोई आया उसको थोड़ा दिया, कंजूसी। कोई नहीं दिया तो कोई नहीं देना नहीं चाह, नहीं दिया, बांध करके रखा अपने आप को। नहीं होता ऐसा। तो अब देखिए, वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः। वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः। हाँ, आप देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं इधर। क्या होता है? देखिए, वैराग्य में तीव्रता होनी चाहिए, मुमुक्षुत्व में भी तीव्रता होनी चाहिए। तीव्र वैराग्य हो, तीव्र मुमुक्षुत्व भी हो। अब देखिए, किसमें इस तीव्रता को देख सकते हैं हम? वैराग्य में तीव्रता, मुमुक्षुत्व में तीव्रता
किसमें देख सकते हैं? गुरु का अनुग्रह हो, पहले देख लिया ना पिछले श्लोक में। अब कह रहे हैं बिना वैराग्य, ध्यान से सुनिए, बिना वैराग्य और वैराग्य और मोक्षत्व, ये बिना दोनों, यस्यतु विद्यते, जिसमें ये दोनों हैं उसी में षट संपत्ति का फायदा होता है। माने क्या है? षट संपत्ति किसी में एक है, फॉर एग्जाम्पल षट संपत्ति माने क्षमावान, दमावान, फिर उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये सब। इसमें है, कोई व्यक्ति में क्षम है, माने थोड़ा अपना मन का नियमन है, इंद्रिय निग्रह भी है, सब कुछ है। कई लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, वे कहते हैं देखो भाई मेरा मन मेरे वश में है, मेरे इंद्रिय मेरे वश में है, मेरी श्रद्धा भी है, मेरा मन समाधान युक्त है, ठीक है, मैं कोई कष्ट आ जाए मैं उसका सहन भी कर लेता हूं। ऐसे कोई है? मगर इन सभी षट संपत्ति का कोई विशेष फल यदि आपके अंदर वैराग्य और मोक्ष न हो, ये विशेष फल नहीं देता, फलीभूत नहीं होते। कई लोग हैं दुनिया में, इनमें वैराग्य नहीं है, मुमुक्षुत्व भी नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसे नहीं। शमदमादि गुण है, बस शमदमादि गुण होने से भी इसका कोई लाभ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि वैराग्य और मोक्षत्व नहीं है। तो जिसमें वैराग्य और मोक्षम तीव्रम यस्यत विद्यते, जिसमें वैराग्य और मोक्ष तीव्र है, तस्मिन्नेव अर्थवंत स्युः, उसी में यह अर्थवंत होता है, सार्थक, अर्थवंत स्युः, फलवंत समादय, और फलीभूत होता है। क्या है? समादय। तो शमदमादि का कोई प्रयोजन नहीं है। कई लोग हैं दुनिया में शमदमादि युक्त संपन्न वाले हैं, द्वंद्व में शमदमादि युक्त, मैं अच्छा आदमी हूं, मेरा मन मेरे वश में, लालच नहीं करता हूं, सब अच्छे अच्छे गुण हैं, मगर वैराग्य नहीं है। उनका लक्ष्य जीवन का आत्मज्ञान का प्राप्त करना, ऐसा लक्ष्य नहीं है, तो क्या फायदा? दैट मीन्स वर्ल्ड में कई लोग अच्छे लोग हैं, मगर अच्छे लोग माने वे अच्छे ही रहेंगे, अच्छे ही मरेंगे, का कोई विशेष फल उनको नहीं मिलता, क्योंकि वैराग्य होने से ही भगवत प्राप्ति का एक मौका है। और वैराग्य और मुमुक्षुत्व, ये दोनों के बिना जीवन निरर्थक ही है आध्यात्मिक दृष्टि से। जीवन का रस आप नहीं ले सकते। आप कहते हैं देखिए वैराग्यवान ही जीवन का रस ले सकता है। बताता हूं आपको, एक आपके साथ एक बच्चा भी गया होटल में, छोटा सा बच्चा, आप भी गए हैं, आपके सामने भी मेनू कार्ड पड़ी है, बच्चे के सामने मेनू कार्ड पड़ी है। अच्छा, आपका चित्त समाधान है, शांत है, बच्चा का चित्त, आपको वैराग्य है, आपका मतलब क्या है भाई? कुछ पेट भरना है, कुछ सात्विक भोजन करे, पेट भरे, काम करे, बस ये आपका लक्ष्य है। भोगेच्छा बच्चे में है और आपको वैराग्य है कि आप भोजन का स्वाद नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, अब लेते भी है, मगर वैराग्य के कारण फंसते नहीं। तो वैराग्य माने भाई ये अच्छा कहा तो फिर बंधन में पड़ गया, ये ठीक नहीं है कहने से बंधन बढ़ गया, तो फिर पत्थर जैसा बैठो। वैराग्य स्पंदनहीन,
ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य वाला ही दुनिया में मजा ले सकते हैं, बता रहा मैं आपको। वो कहीं फंसता नहीं। हमारे गुरुदेव देखिए, कभी ये मूंगफली चाय पी के जिए कई साल, माने कहीं से कभी कभी कुछ नहीं मिला तो मूंगफली खा लिया, कभी कभी स्वादिष्ट भोजन, दोनों में फंसा नहीं। हमें वैराग्य नहीं है ना, हम चाहते हैं, लालसा करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। तो वास्तव में जिसमें वैराग्य है वो किसी में फंसता नहीं। आपके प्रारब्ध के अनुसार मार्ग पर जो मिलता है वो खाओ पियो मजा करो, ठीक है, मगर आप किसी में रमते नहीं, किसी के बंधन में पड़ते नहीं। यह है वैराग्य जीवन। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। ऐसा जीवन। तो यहां पे स्पष्ट कह दिया, वैराग्यम मुमुक्षम मुमुक्षुत्वम तीव्रम यस्यति विद्यते, जिसमें ये तीव्र दिखाई देता है उसी में ये शमदमादि का फल मिलता है, उस व्यक्ति को ही मिलता है। न तो कई लोग हैं शमदमादि संपन्न युक्त है, पर वैराग्य और मुमुक्षुत्व नहीं होने के कारण उनको आध्यात्मिक फल नहीं मिलता। उनके जीवन में संघर्ष होता है। वैराग्य यदि हो जीवन में, जो आपके सामने कुछ संघटना परिस्थितियां आ जाती है उसको आप सामने करते हैं मगर अंदर विवश नहीं होते। बात समझ में आ गई आपको? दुराग्रह नहीं करते। मैं आपको बात सिंपल देता हूं, दुराग्रह छोड़ दो, आपका जीवन में कितना रस मिलता देखो आप। मेरी बहू ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होना है, ये दुराग्रह है ना, बस दुखी दुख, मिस्टर दुखात्मा। मैं कह रहा हूं आपसे, छोड़ दो। आप देखिए बड़े सब जाही विधि राके राम कर गाते रहते हैं वो बहुत गुस्सा भी आता है कभी कभी सुनकर। वो गाते तो ठीक है मगर यही लागू दूसरों के लागू है ना। आपको भगवान राम ने ऐसा रखा, कैसे रखा? ऐसे बहू देकर, ये मानो मान रखो नहीं। जाही विधि राके राम माने एक इसका अर्थ अलग से निकालते हैं हम, एक अनोखा अर्थ हमने लिए। ये भगवान रखा है आपको ऐसा बहू देकर या ऐसे सास देकर। कन्वीनियंट फिलॉसफी फॉर अस। तो ये ना मान लो तो मान लो तो ठीक है। अच्छा, ये तयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः मरौ सलिलवन्तत्र शमादेर्भानमात्रता एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः। ब्यूटिफुल। पहले क्या कहा? क्षमा, मुमुक्षुत्व, वैराग्य जिसमें तीव्र हो उन्हीं में क्षमा संपन्न युक्त का सत संपत्ति का फलीभूत होता है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये तयो हो माने इन दोनों में, वैराग्य और मुमुक्षुत्व में, यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयो हो ये तयो हो मंदता
ठीक है, ये दोनों मंदता, धीमापन। अब देखिए कब ये तयो हो मंदता यत्र, ये दोनों मंद मंद हो जाता है। मरौ सलिलवत् तत्र क्षमादेहे भानु मात्र, ये दोनों यदि तीव्र नहीं है फिर क्षमाद के भान मात्र है, वास्तव में वो है ही नहीं। वहां जैसे मरौ सलिलवत् तत्र, मरुभूमि में आप पानी को देख रहे हैं, इसी तरह दिखाई दे रहा है, भान मात्र है। ये क्या भान मात्र है? क्षमाद षट्क संपत्ति। क्यों? वैराग्य और मुमुक्षुत्व नहीं है, तो क्षमाद षट्क संपत्ति ये भान मात्र ही है, वो शाश्वत नहीं है। दिखाई पड़ रहा है, उसमें कोई सार नहीं है। इसीलिए ये अच्छा सा व्यक्ति अचानक बदल जाता है। अरे कितने अच्छे थे, साधु थे, साधु थे, कब कुछ तक कुछ नहीं हुआ जीवन में, वो साधु रहा। गुड माने साधु, माने साधु वेशधारी नहीं, साधु माने गुड, अच्छा आदमी रहा। क्यों? अभी तक ना इसके जीवन में ऐसी चुनौतियां नहीं आई जिसमें उसको निर्णय लेना पड़ा, कमजोर हो गया हो। जब उसमें कुछ संकट काल आ गया आगे, तो अचानक शमदमादि इत्यादि षट्क संपत्ति को छोड़ दिया और राक्षसत्व का प्राकट्य हो जाता है उसमें। देखा कि नहीं? माने इस सार नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा है। अंदर वो कैरी कर रहा है, साथ ले जा रहा है। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि सब कुछ अंदर पड़ा है। इसलिए वैराग्य के बिना, इसलिए मैं बताता हूं आपको, एक बार एक व्यक्ति है, जान पहचान व्यक्ति है, मिशन से जुड़े हैं, कई सालों से परिवार, दादाजी से लेकर के। अचानक उन्होंने फोन किया मुझे कि स्वामी जी बस ये देश भ्रष्टाचार हो गया, बस गया, अभी देश हाथ से निकल गया। मैं बोला ये क्या प्रधानमंत्री से मिलके आया क्या? कोई पता नहीं, ऐसा क्यों न्यूज़ मिला क्या उसको, देश हाथ से निकल गया? बोला कि मेरे दादाजी से आया हुआ जो जमीन कलेक्टर छीन के लेके गया। माने अब तक तो शांत शमदमादि चिन्मय मिशन का भक्त रहा, तुम्हारा जमीन किसी ने कुछ किया और कलेक्टर साहब ने कुछ जारी पेश की, कुछ ऑर्डर पेश की, फिर आपको अचानक इसके अंदर कुचल मचल हो गया। आप देश के लिए बोल रहे कि देश ही खराब हो गया। आपका जमीन किसने छीन लिया हो तो देश नष्ट हो गया। अभी तक नमस्कार चमत्कार करते हैं। इसलिए कहते हैं वी नेशनलाइज द प्रॉब्लम्स, आवर प्रॉब्लम्स। अब बताओ, अब जब तक घर पे कोई स्वामी बैठा है, वो घरवाली बहुत शांत है, प्रेम से हंसती रहती है, खूब खिलाती थी सबको प्यार से। जैसे स्वामी महात्मा छोड़ दिया, घर गया, बस राक्षसी, नौकरानी, नौकरों पर राक्षसत्व, पति के ऊपर बोलना, चिल्लाना, ये करना वो करना। कहते पीड़ा गई माने स्वामी गया। ऐसे कभी नहीं बुलाना घर पर उनको। ऐसे वो यजमान लोग मुझे बताया कि कुछ कोई आते हैं तो ठीक रहती है मेरी पत्नी, जाने के बाद असली रूप ये है, क्या है? दिखावटी, ऊपर है। वैराग्य और मुमुक्षुत्व दोनों के बिना शमदमादि षट्क संपत्ति भी भान मात्र ही है। मरौ सलिलवत् तत्र।
कहीं कितने लोग हैं दुनिया में ऐसे लोग? मुश्किल है। तो परिवर्तन नहीं है अंदर, भीतर परिवर्तन कुछ भी नहीं है। गुरु का अनुग्रह हो तभी वैराग्य मिलता है। वैराग्य माने बता रहे हैं आपको, कब कपड़ा उतार के घूमना नहीं नंगा, नहीं, उसको समझना कठिन है, मगर किसी में फंसता नहीं, वही वैराग्य है। दुराग्रह नहीं करता, जैसा है जो है, जैसा हो रहा है होने देता है। क्या कर सकता है? सुझाव देता है, सलाह देता है, मगर किसी में फंसता नहीं, जिद नहीं करता। अद्भुत वैराग्य वाले नमस्कार करना है। वैराग्य तीव्र होए बिना मुमुक्षुत्व नहीं मिलती, मुमुक्षुत्व तीव्र हुए बिना मोक्ष नहीं मिलेगी। ये मुमुक्ष माने ये दो पार है जिसके बीच में समाज संपत्ति है, एक और वैराग्य और मुमुक्षुत्व, जो तीर है, नदी के जो तीर, इस बीच में समाज संपत्ति है। इसीलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट बीइंग गुडी गुडी इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, इट्स नॉनसेंस। You can any time, any day, in a flirt of moment, you can change and become a Rakshasa. Goodness is not spirituality. If required, giving a slap also is a part of a spirituality. But that is not spirituality at all. Being goody goody, I am goody goody. जब तक संकट नहीं आया सामने, आप गोडी गोडी है। कुछ आ गया हो, बदल गया। ठीक है? आई लव यू, आई लव यू। हाउ लॉन्ग? एज लॉन्ग एज यू लव मी। दैट इज नॉट लव। अचानक कोई बदला चुकाने के लिए या प्रतिघटन करने लगा, तभी भी आप प्रेम भाव रखते क्या? ये महापुरुष लोग ऐसे व्यवहार करते हैं। ठीक है? अभी अद्भुत श्लोक फिर भक्ति के बारे में भगवान समझा रहे हैं। भक्ति क्या है और भक्ति की आवश्यकता क्या है मार्ग में? मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। मोक्षकारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। ये श्लोक हम कल देखेंगे। आज 7:30 तक की मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है? कल से 6:30 बजे से 8 बजे तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। 6:30 से 8 बजे तक। आज गलती से समझ गया, मान लिया। 15 मिनट आपको रुकाया, 15 मिनट पहले मैं आ गया। ठीक है? ये मेरी समझौता हुई प्रेसिडेंट साहब से। मैं बोला मैं मना कर रहा हूँ, सिर्फ 6:30 बजे आऊँगा, आपकी गलती तो मैं क्या करूँ? बोले स्वामी जी क्या करें, लोग आएंगे। तो ठीक है 15 मिनट, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग थे, एग्रीमेंट। ठीक है? क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की।